एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिनमें एक मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे और एक नया बॉन्ड बना ले। तो जिस तरह से यहाँ पर KOH है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। KOH एक्वस मतलब ये पानी के अंदर जाएगा तो ये दो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। हेयर OH नेगेटिव एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो दिस OH नेगेटिव विल अटैक हेयर। कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर पोलर बॉन्ड है। ये पोलर बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल आकर पॉजिटिव वाली जगह पर अटैक करेगा और Cl नेगेटिव को यहाँ से बाहर निकाल देगा और एक नया बॉन्ड बना लेगा। कार्बन और OH के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? 1,2-डाइमिथाइल इथेन 1-ऑल। 1,2-डाइमिथाइल इथेन 1-ऑल एंड KCl मिल जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो गई। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिमॉलिकुलर? यूनिमॉलिकुलर का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन का रेट डिपेंड करे। तो उसके लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज 2-स्टेप प्रोसेस। 2-स्टेप मैकेनिज्म होता है। स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, तो इस स्टेप के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट इज योर हेलोएल्केन CCH3CH3Cl। यहाँ से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ से Cl इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगा, Cl नेगेटिव बना लेगा और CH3 इस तरह से हमें ट्रायगोनल प्लेनर कार्बोकैटायन मिलेगा। ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इस इंटरमीडिएट की होगी उतनी ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। इस रिएक्शन में जो ये वाला प्रोसेस है, इस बॉन्ड को टूटने का प्रोसेस, ये स्लोएस्ट प्रोसेस होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो स्टेप है मेरा स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट को डिटरमाइन करेगा। और इस स्टेप के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम रखा गया है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। इसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर जो ये कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन पर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव किसी भी तरह से अटैक कर सकता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ये आगे से भी अटैक कर सकता है और ये पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो मेरे पास यहाँ पर जो दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दोनों प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 50-50% होगी। अगर न्यूक्लियोफाइल आगे की तरफ अटैक करता है, मतलब जहाँ से ये क्लोरीन निकला था वहीं पे अटैक करता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन होगी। और अगर पीछे की तरफ अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन होगी।